गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए कहानियों की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं नंदिनी का दूसरा पाठ सावित्री। नंदिनी का दूसरा अध्याय सावित्री। आपके सामने मैंने देखो बच्चों पुस्तक का पहला पेज रखा है। आपने सावित्री का नाम सुना होगा। जो ये चित्र दिखाई दे रहा है ये सावित्री का है। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। सावित्री धर्मपरायण मतलब धर्म को मानने वाली, उदार, दयालु, दृढ़ निश्चयी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने आत्मबल, अपने तेज के कारण यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। यह कहानी ध्यान से सुनेंगे। मद्र देश के राजा थे अश्वपति। मद्र देश के राजा थे अश्वपति। उनके कोई संतान नहीं थी। फिर किसी साधु के कहने पर उन्होंने 18 साल तक सावित्री देवी की पूजा की। 18 साल तक सावित्री देवी की पूजा की। फलस्वरूप उनके घर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। वह अत्यंत सुशील, घरेलू तथा सुंदर थी। जो सावित्री थी वो बहुत सुशील, घरेलू तथा सुंदर थी। बड़ी होने पर, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, बड़ी होने पर राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। तो राजा ने सावित्री को अपने अनुरूप, अपने अनुसार वर ढूंढने के लिए कहा। इसी उद्देश्य से सावित्री यात्रा पर चल पड़ी। इसी उद्देश्य से सावित्री यात्रा पर चल पड़ी। रास्ते में सावित्री को रास्ते में सत्यवान मिला। सावित्री को रास्ते में सत्यवान मिला। अब जब उसे सत्यवान मिला तो सत्यवान को उसने जब देखा था तो वो लकड़ी काट रहा था। सावित्री को लगा कि यह पुरुष कितना सीधा, कितना सिंपल है। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं शादी इसी से करूँगी। सावित्री वापस घर लौट आई। उसने अपने पिता से कहा कि मैंने अपने लिए वर चुन लिया है। जब उसके पिता ने सत्यवान के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता लगा कि सत्यवान अल्प आयु है, अर्थात उसकी छोटी आयु है, वो अधिक देर टाइम तक जीवित नहीं रहेगा। पिता ने सावित्री को बहुत समझाया लेकिन सावित्री ने नहीं मानी और उसने सत्यवान और सावित्री का विवाह करवा दिया। अब सावित्री जब अपने ससुराल आई, सत्यवान अपने पति के घर आई तो वह अपने पति के साथ प्रतिदिन लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती थी। एक बार लकड़ी काटते हुए सत्यवान को चक्कर आए और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अब जब सावित्री ने देखा कि सत्यवान की मृत्यु हुई तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अचानक उसने देखा कि कोई काली सी छाया, बच्चों इसे हम यमराज कहते हैं, सबको ये दिखाई नहीं देता लेकिन सावित्री धर्मपरायण स्त्री थी तो उन्हें यमराज के दर्शन हो गए। सावित्री ने देखा कि एक काली सी छाया उसके पति को लेकर जा रही है। सावित्री ने यमराज से कहा कि मुझे मेरे पति वापस दे दो। यमराज ने उसे मना कर दिया। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। परेशान होकर यमराज ने कहा कि तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो लेकिन मेरे पीछे मत आओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि ठीक है, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं। नेत्रहीन का अर्थ होता है बच्चों आंखें ना होना, जिन्हें दिखाई नहीं देता। उसने मांगा कि मेरे सास ससुर जो नेत्रहीन हैं उन्हें आप वर दो कि वो फिर से देखने लगें और उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल जाए। सावित्री ने अपनी होशियारी से अपने सास ससुर के नेत्रों को मांग लिया और उनका राज्य को मांग लिया। यमराज ने उसे वर दिया और फिर यमराज चलने लगे।
थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि सावित्री फिर उसके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने सावित्री को फिर से पीछे आते हुए देखा तो उन्होंने उससे फिर कहा कि एक वर और मांग लो। अब दूसरे वर में सावित्री ने मांगा कि उसके पिता पुत्रवान हो जाएं, यानी उसके पिता के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यमराज ने यह वर भी उसे दे दिया। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक वर और मांग लो। जल्दबाजी में यमराज ने उसे कहा था और जल्दबाजी में ही सावित्री ने उनसे कह दिया कि आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, और फिर यमराज चल पड़े। थोड़ी देर के बाद यमराज ने देखा कि सावित्री फिर उनके पीछे पीछे आ रही थी। अब की बार वो परेशान हो गए और उन्होंने उसे कहा कि अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। सावित्री ने कहा, महाराज, आपने मुझे वरदान दिया है कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, लेकिन आप तो मेरे पति को साथ लिए जा रहे हो। जब मेरा पति ही नहीं होगा तो मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी। यमराज को अपनी भूल पता लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यमराज ने उसे वरदान दे दिया और उसके पति को वापस करके यमराज वापस चले गए। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको आपका गृह कार्य समझा देती हूँ। देखिए, इस पुस्तक में जो मैंने आपको पेज दिखाए हैं, ये पेज 1 और पेज ये वाला 2 और पेज 3 है। इन तीनों पेजेस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो चौथा पेज है, ये इसमें थोड़ा सा दे रखा है। इन चारों पेजेस को आप अच्छे से रीड कर लेंगे। स्टोरी मैंने आपको समझा दी। उसके बाद इसके नीचे दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कॉपी में कर लेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, सावित्री के पिता का क्या नाम था, वे किस देश के राजा थे। आपको मैंने बताया है सावित्री के पिता का नाम अश्वपति था और वे मद्र देश के राजा थे। फिर है, सत्यवान के पिता किस देश के राजा थे। सत्यवान के पिता शाल्व देश के राजा थे। ये बच्चों, जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। शाल्व देश के राजा थे। सावित्री ने यमराज से दूसरे वरदान में क्या मांगा। तो दूसरे वरदान में उसने क्या मांगा था कि उसके पिता पुत्रवान हो जाएं। ये तीनों प्रश्न उत्तर आप बच्चों कॉपी में कर लेंगे। उसके बाद आपका एक छोटा सा गृह कार्य है। ये देखिए, इसमें आपने करना है, राजा अश्वपति के कितने वर्षों तक वन में तपस्या की। आपने बताना है कि कितने वर्षों तक। वैसे उन्होंने 18 वर्षों तक की थी, तो आपको लिखना है कि राजा अश्वपति ने 18 वर्षों तक वन में तपस्या की। फिर है, जटाधारी युवक कौन था, वह किसके साथ खेल रहा था। फिर है, यमराज का दूसरा नाम क्या है, मतलब हम यमराज को और किस नाम से जानते हैं। फिर है, वाक्य रचना करें, सौंदर्य और अनुभव। ये आप कोई भी अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। अगले हफ्ते बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।